जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राधा है और मैं भोपाल से हूँ और मैं गुरु जी से लगभग 4 महीना पहले ही जुड़ी हुई। मेरे गुरु जी में एक गुरु जी के लिए क्या कहूँ मैं, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग में क्या कहूँ। गुरु जी तो हर दिन, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी हर दिन मेरे जीवन में कुछ ना कुछ नया चमत्कार करते ही रहते हैं। आज फिर उन्होंने मेरे लिए नया चमत्कार किया। गुरु जी बहुत दिन से मुझे कह रहे हैं कि पुत्र शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्या है ऐसा कि मैं बस आलस करके रह जाती हूँ, या मैं सिर्फ समझ के रह जाती हूँ कि पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मैं क्या कहूँ, मैं सोच ही नहीं पाती हूँ। तो मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ और मैं जो भी गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी, जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए बहुत ही रूखा सा ही है। वो हमेशा मेरे घर जाने के लिए या मेरे मायके साइड का कोई फंक्शन होता है, कोई अटेंड होता है, कुछ भी अटेंड करने के लिए बहुत नाटक करते हैं। हमेशा ही ड्रामा क्रिएट करते हैं, सीन क्रिएट करते हैं। जब भी हम वहाँ जाते हैं या वापस आते हैं तो हमारे बीच में झगड़े ज़रूर होते हैं, हमेशा ही होते आए हैं। कुछ भी नहीं हुआ होता है पर फिर भी उनको बस झगड़ना है। पता नहीं वो हर चीज़ को मुझ पर, वो मेरे लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो ऐसे जताते हैं जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रहे होंगे। चाहे वो कुछ भी हुआ, कोई फंक्शन में जाना हुआ या मेरे लिए कोई सामान ला के देना हुआ या कुछ भी हुआ। पर जब से गुरुजी मेरे लिए जुड़े हैं, मेरे पति का बिहेवियर अपने आप बहुत सारा बदल गया। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, ब्लैक मैजिक के, साहस के, ऐसे सत्संग जो जेठानियों ने जादू टोना कर रखा है वैसे सत्संग। मेरे को पहले समझ नहीं पड़ती थी, पर मैं सत्संग सुन के मेरे को समझ में आया है कि वाकई ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ भी हो रही हैं। यही सब चीज़ें तो मेरे घर में चल रही हैं। मेरी सास का बिहेवियर भी ऐसा ही है, मेरी जेठानी का बिहेवियर भी ऐसा ही है। वो ऐसा चीज़ें करती रहती है, वो ऐसी चीज़ों में जाती रहती है, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि हाँ, ये मेरे ऊपर जादू टोना टोटका करती रहती हैं और इन्होंने ही मेरे ऊपर सारी चीज़ें की हुई है, और इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ख़राब होता जा रहा है दिन ब दिन। अब जब से गुरुजी आए हैं, जब से मैंने सत्संग सुनना शुरू किया है, तब से गुरुजी ने मेरे बहुत दिन प्रतिदिन आए दिन उन्होंने मेरे रोज़ हर दिन मेरे कष्ट काटे हैं। जितने मैं सत्संग सुनती हूँ उतने वो मेरे कष्ट काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं। जिन चीज़ों के लिए, जिन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, खुशियों के लिए मैं तरसती थी, गुरुजी अब वो सब कुछ मुझे दिलवाते हैं। वो मेरे पति मेरे को प्यार से बात करते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो अभी ठीक नहीं हुई हैं, और मुझे पता है कि वो समय आने पर वो सारी चीज़ें सब सही हो जाएँगी। पर मैं आज का एक बात बताती हूँ कि गुरुजी, 21 तारीख को मेरे मायके पक्ष में एक शादी है, और ऐसा हमेशा ही हुआ है कि मेरे को हमेशा पत्रिका आती है या शादी है, मेरे को कभी भी अपने मायके पक्ष में कोई शादी में जाना होता है या मायके में कोई काम होता है तो मुझे मेरे हस्बैंड को बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ता है। मतलब वो ले जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। पर इस बार उन्होंने खुद अपने ही मन से कहा कि मेरे ये वाले कपड़े साफ़ कर देना, प्रेस कर देना, क्योंकि शादी में चलना है तो मैं क्या पहन के जाऊँगा। मतलब कि उनका खुद से ही मन है कि हाँ, ये हमको शादी में जाना है या हमको ये चीज़ पहन के जाना है। नहीं तो वो हमेशा ही मेरे साथ इतना नाटक करते हैं और इतना मुझे परेशान करते हैं, जाते समय तक भी वो तैयार नहीं होते हैं, बहुत परेशान कर लेते हैं। इतना ज़्यादा ऐसा होता है जैसे वो ले जा भी रहे हैं तो जैसे वो मुझ पर कोई एहसान कर रहे हों, उस तरीके से नाटक करते हुए लेके जाते हैं। पर इस बार उन्होंने अपने मन से कहा, उन्होंने सारी चीज़ें करी कि हाँ, जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे जाना है, इस गाड़ी से चलेंगे, सुबह आएँगे या शाम को आएँगे। उन्होंने सब चीज़ें मुझसे डिस्कस भी करी, बताया भी, पहुँचाया भी, वरना नहीं तो ऐसा होता था कि हमको कहीं जाना होता था तो लास्ट मोमेंट तक तो मुझे पता ही नहीं होता था कि हाँ, कहीं जाना भी है, या ये मुझे ले जाना भी चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं। मैंने गुरुजी, मैंने अब जब भी मैं अपने मायके गई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, तो मैं जब भी गई हूँ ना, मैं लड़ झगड़ के या रोते मरते ही गई हूँ। पहली बार जीवन में ऐसा हो रहा है, मतलब कुछ दिनों से ही, कि गुरुजी उनको अगर मुझे मायके में ले जाना होता है तो वो मुझे पहले से बताते हैं और चलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मतलब ये भी बात
अब मेरे लोगों के लिए शायद ये बात बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन जिन लोगों पर बीत रही है, जिन लेडीज़ों को बिल्कुल जिन जिन लेडीज़ों के बिल्कुल हस्बैंड उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बात छोटी नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे इस बात से भी। और धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर उनमें इतना बदलाव आया है, तो वो धीरे-धीरे सारी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नि कुछ टोना-टोटका है, वो समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। और हमारा रिश्ता इसी तरीके से, हम गुरुजी हमारा रिश्ता इसी तरीके से हमारा ब्लेस्ड कर देंगे। गुरुजी से बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे और मेरे पति का रिश्ता ब्लेस्ड कर दीजिए, और मेरे बच्चों को एक हेल्दी लाइफ ब्लेस्ड कीजिए गुरुजी। मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, पता नहीं ये क्या है, ये तंत्र मंत्र है, जादू टोना है, क्या करती हैं वो, पर उसकी वजह से मेरे बच्चे बहुत बीमार रहते हैं। प्लीज़ आप उन्हें एक हेल्दी लाइफ ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। तो जय गु ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।